बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को मुकालमा लिखने का तरीका बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से मुकालमा लिखना होता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। और सिंपल जो हमारा टेस्ट होता है, हमने मुकालमा लिखने का जो भी हमारा जो सही तरीक़ाकार है वो हम आज जानेंगे कि किस तरह से हमने मुकालमा लिखना है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, किन चीज़ों से बचना है, और दूसरा ये कि हमने इसकी लेंथ वगैरह कितनी रखनी होती है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है कि मार्जिन लाइन जो है वो आप लोगों ने जो है वो अपना ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने सवाल नंबर की हेडिंग देनी होती है। मुकालमा जो होता है ये दो लोगों की डिस्कशन पर मुश्तमिल होता है। मतलब ख़त किताबत जैसे कि हो, दो लोग जो होते हैं वो किसी मौजू पर बात कर रहे होते हैं, तो इसको हम मुकालमा कहते हैं। कोई भी मसला मतलब उसके फ़ायदे और नुकसानात पर बात कर रहे हों, उसको हम मुकालमा कहते हैं। तो आप लोगों ने जो है पहले से अपने आप को तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो होता है वो आप लोगों ने 605 से हेडिंग दे लेनी होती है उसकी। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने मुकालमा नगारी की हेडिंग भी दे लेनी है। मुकालमा नगारी की हेडिंग आप लोगों ने ज़रूर देनी है। इसके लिए आप लोगों ने टाइम है अपने आप को 20 मिनट देने, इससे ज़्यादा नहीं। 20 मिनट लिखने का मतलब ये है कि आप लोगों ने पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि आप लोगों ने ये मुकालमा वाला क्वेश्चन जो है ये 20 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद उन्वान लिखना, उन्वान ज़रूर आप लोगों ने लिखना है। जिस मौजू पर भी मतलब बात आप जिस टॉपिक पर बात करनी है वो टॉपिक यानी कि उन्वान लिखना है, तो वो आप लोगों ने ज़रूर लिख लेना है। इसको आपने हर हाल में मेंशन करना है सामने, ताकि देखते ही पता चल जाए कि ये किस मौजू पर मुकालमा लिखा गया है। तो आप लोगों ने इस तरह से जो है वो अपना उन्वान भी लिख लेना है। और उन्वान और कुछ वर्ड जो हैं वो आप लोगों ने 604 से मेंशन कर लेने हैं, और कुछ वर्ड जो हैं वो आप लोगों ने 605 से मेंशन करने हैं। दोनों मार्कर का ही यूज़ करना होता है। पेपर टेस्ट जो भी हो उसमें तो ही पेपर खूबसूरत दिखाई देता है, वरना तो एक जैसा लिखा हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से आप लोगों ने किरदार की हेडिंग दे लेनी है। किरदार बेसिकली वो शख्स, दो अशख़ास होंगे, एक पहला शख्स और एक दूसरा, यानी कि कोई से भी आप लोग अपने तौर पर नाम लिख देंगे। मतलब दो लड़कियों का नाम लिख लें, दो लड़कों का नाम, जो मर्ज़ी आप लोगों को ठीक लगे वो आप लोगों ने लिख लेना है इस तरह से। और हाँ, सबसे यहाँ पर अहम बात यह है कि आप लोगों ने अलामात का बिलखसूस ख्याल रखना है। अलामात का हर हाल में आप लोगों ने अपने आप को याद दिला के रखना है कि आप लोगों ने अलामतें कहाँ कहाँ, कौन सी अलामत आप लोगों ने लगानी होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं किरदार के आगे जो है वो राब्ता की अलामत लगाई गई है। पहला किरदार, दूसरा किरदार, इसकी हेडिंग हमने 604 से दी है। उसके बाद तहमीदी मंजरनामा। तहमीदी मंजरनामा बेसिकली ये ये इसको कहते हैं जिसमें हम आगाज़ करते हैं, और मतलब मुद्दा बयान करने से पहले जो मुख्तसर सी बात होती है उसको हम तहमीदी मंजरनामा कहते हैं। मुकालमा के अंदर ये होता है कि इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, ये सबसे पहले हमने करना होता है। तो आप लोगों ने इस तरह से इसको लिख लेना है, यानी कि दो दो मतलब जैसे कि कासिम ने नदीम को देखा और वो उससे फिर यूँ मुखातब हुआ, वो या फिर वो उससे इस तरह से हम कलाम होता है। इस तरह से करके आप लोगों ने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, स्मॉल ब्रैकेट में आप लोगों ने इसको लिख लेना है। तहमीदी मंजरनामा सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, इसको आप लोगों ने लिखना है, फिर आप लोगों ने आगे स्टार्ट कर देना है। यानी कि जो भी किरदार मतलब यहाँ पर है नदीम और अकरम हमने लिखा है, अकरम लिखेंगे, फिर अस्सलाम वालेकुम, फिर आगे नदीम, फिर इस तरह से हमने इनका जो है वो हमने स्टार्ट कर देना है। और हाँ, अस्सलाम वालेकुम के आगे जैसे कि अलामत आती है इस्तजाबिया की, तो आप लोगों ने अलामतों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। राब्ता की अलामत, और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने क्वेश्चन भी कोई ना कोई पूछ लेते हैं एक दूसरे से, तो जो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं मुकालमे के अंदर उसके आगे आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क वाला साइन ज़रूर लगाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं नफ्स मज़मून की। नफ्स मज़मून से मुराद असल मुद्दा होता है, यानी कि जिस टॉपिक पर बात करनी होती है वो टॉपिक होता है। असल में जो भी टॉपिक हो
तो नफ्स मज़मून होता है, इसको हम नफ्स मज़मून कहते हैं। तो आप लोगों ने नफ्स मज़मून इस तरह से लिख लेना है। लास्ट पे आ जाता है इख्तितामी मंज़र। अब इख्तितामी मंज़र क्या है, लास्ट पे जो हम ब्रैकेट में एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कि जब वो जाने लगते हैं तो अपना वो कहते हैं कि अच्छा फिर मिलेंगे, घर में मेरी अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। इस तरह से जो भी हमने कोटेशन डालनी होगी वो हम यहाँ पर जुमला बनाकर उसको लिख देंगे। उसको हम ब्रैकेट में लिखना आगाज़, और लास्ट पे आप लोगों ने ज़रूर एंड और आगाज़ जो है वो आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। याद आप लोगों ने ये बड़ा ध्यान में रखनी है बात, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो आप लोगों ने इस तरह से कर लेना है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने इसके अंदर कोई शेर भी ऐड कर सकते हैं, कोई आयत भी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोग इसके दरमियान ही आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि वक्त की पाबंदी है तो अल्लामा इकबाल का कोई हवाला दे के आगे उसका शेर लिख सकते हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी, शेर लिखेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब लेंथ की अगर बात कर ली जाए तो मिनिमम 2 पेजेस और मैक्सिमम जो है वो इसके 3 पेजेस। तो आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है कि हम पूरा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आप लोगों ने कैसे इसको अटैम्प्ट करके आना है। तो आप लोग अगर ऐसे ही लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर मिस्टेक्स हो भी जाती हैं तो आप लोगों ने उसको वाज़े नहीं होने देना, मतलब उसके ऊपर आप लोगों ने मार्कर पेन जो भी है फेर नहीं देना। बस जो गलती हुई उसको छोड़ा और उसी के साथ आगे वर्ड अपना कंटिन्यू किया। इस तरह से आप लोगों ने करना है। तीसरा ये कि आप लोगों ने जो है वो साइन का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। जैसे कि साइन से मुराद जो पंक्चुएशन हैं उनका आप लोगों ने ख्याल रखना है, यानी कि जो अलामत जहाँ पर लगती है वहाँ पर आप लोगों ने वो लगानी है। जैसे कि यहाँ पर है राब्ता की अलामत, तो इस तरह से आप लोगों ने लिखना है, वहाँ पर प्यारा करके लिखना। बेसिकली मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को इसका पूरा प्रोसीजर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक पेज पे समझा दिया, लेकिन वहाँ पर जो है वो आप लोगों ने एक पेज पर नहीं करना। वहाँ पर आप लोगों ने मिनिमम 2 पेजेस, मैक्सिमम 3 पेजेस। तो आप लोगों ने अंदर शेयर वगैरह ज़रूर ऐड कर देना है। शेयर ना आए तो कोई स्टेटमेंट डाल देनी है। इस तरह से कोई ना कोई ज़रूर 2-3 आप लोगों ने लिख कर आने हैं। क्वेश्चन मार्क वगैरह आप लोग मार्कर से लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अपनी अलामत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी रहेगा। तो आप लोगों ने इसी तरह से इसकी प्रिपरेशन कर लेनी है जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है। इसके लिए 20 मिनट अपने आप को पहले से तैयार कर लेना है अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, 20 मिनट में आप लोग 3 पेजेस लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा। तो फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।